आज हमारे देश में जब भी कूटनीति, अर्थनीति या फिर राजनीति की बात की जाती है, तब यह चर्चा तब तक अधूरी रहती है जब तक इन सभी नीतियों के सबसे बड़े जानकार चाणक्य यानी कि कौटिल्य का नाम नहीं लिया जाता। तो हमारी आज के वीडियो में हम चाणक्य के संपूर्ण इतिहास की बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा ही आपके लिए ऐसे ही रोचक और ऐतिहासिक वीडियो लेकर आता रहता हूँ। कौटिल्य को प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए सबसे ज्यादा जवाबदार व्यक्तियों के रूप में जाना जाता है। उसके नीतियों की ही ताकत, जिसने कि एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया, जो कि आगे जाकर भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो चाणक्य के मृत्यु और जन्म को लेकर इतिहासकारों के बीच काफी ज्यादा मतभेद है, लेकिन कुछ प्रमाणित दस्तावेजों से ऐसा पता चलता है कि चाणक्य का जन्म 775 ईसा पूर्व में तक्षशिला में हुआ था और उनकी मृत्यु 283 ईसा पूर्व में पटना में हुई थी। उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में व्यतीत किया। इतने बड़े राज्य के महामंत्री होने के बाद भी वे दिखावे की दुनिया से कोसों दूर एकांत में झोपड़ी बनाकर काफी सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। चाणक्य और उस समय के मगध के शासक महानंद, जिसे कि हम धनानंद के नाम से भी जानते हैं, उनकी दुश्मनी कैसे हुई उसको लेकर अनेकों प्रकार की कहानियां प्रसिद्ध हैं। लेकिन जो कहानी सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है, उसके हिसाब से धनानंद के संबंध विदेशी हमलावरों से काफी ज्यादा थे और अपनी प्रजा की भलाई से ज्यादा अपने ऐशो आराम में व्यस्त रहते थे, जिस कारण जब चाणक्य के पिता चाणक्य ने उन्हें उनके द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों के खिलाफ उन्हें जागृत करने की कोशिश की, तो राजा धनानंद द्वारा चाणक्य को कारागार में डलवा दिया गया और उनके पूरे परिवार का देश निकाला कर दिया गया। इसके बाद भी चाणक्य ने देश हित के लिए सब कुछ भुलाकर एक बार फिर से धनानंद के दरबार में यह विनती लेकर जाते हैं कि वे विदेशी आक्रमणकारियों से परेशान अपनी प्रजा की रक्षा करें। तब धनानंद उन्हें भी काफी ज्यादा अपमानित करके अपने दरबार से बाहर निकाल देते हैं। उसी दिन चाणक्य प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक वे धनानंद के नंदवंश का संपूर्ण विनाश नहीं कर देंगे, तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। चाणक्य और चंद्रगुप्त के प्रथम बार मिलने की सबसे प्रसिद्ध घटना यह है कि एक बार चाणक्य जंगल से होकर जा रहे थे, तब उन्होंने एक बच्चे को देखा जो कि काफी सारे आदिवासी बच्चों को इकट्ठा करके पत्थर का सिंहासन बनाकर उस पर राजा बनकर बैठा हुआ है और एक असली राजा की तरह अपने फैसले सुना रहा है। चाणक्य को उसी बच्चे के अंदर मगध के भावी सम्राट बनने के सारे गुण दिखाई दिए। उसी बच्चे का नाम चंद्रगुप्त था, जो कि आगे जाकर चंद्रगुप्त मौर्य बना और इसी बच्चे ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य ने उस बच्चे को ले जाकर राजनीति, युद्ध नीति, कूटनीति आदि सभी विषयों की शिक्षा देकर भारत का सबसे लोकप्रिय और महान सम्राट बनाया और चंद्रगुप्त की मदद से ही उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और धनानंद के नंदवंश का जड़ से ही सर्वनाश कर दिया। उन्होंने हमेशा ही चंद्रगुप्त को प्रजा की भलाई सोचने वाला और उनकी रक्षा करने वाला राजा बनने की प्रेरणा दी। चंद्रगुप्त ने राजा बनते ही चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया और अपने संपूर्ण जीवन भर उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलते रहे। चाणक्य का उल्लेख पुराने ग्रंथों जैसे कि मुद्रा राक्षस, वायु पुराण, विष्णु पुराण और जैन पुराण और भी कई ग्रंथों में मिलता है। चाणक्य के द्वारा लिखी गई चाणक्य नीतियों को आज हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज के भी समाज में राजनीतिक और कूटनीतिक क्षेत्र में उनकी कही गई बातों का काफी ज्यादा गहरा असर देखने को मिलता है। चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता है। कितने ही इतिहासकारों का कहना है कि वह अचानक ही मगध छोड़कर कहीं चले गए और फिर उनका कोई अता पता नहीं चला, और कितने ही इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि उस समय मगध के महाराजा बिंदुसार की पत्नी हेलेना ने ही उन्हें जहर देकर मरवा दिया था, जिस कारण उनके मृत्यु को लेकर काफी ज्यादा मतभेद होने के कारण कुछ भी सही तौर पर नहीं कहा जा सकता। फिर भी उन्होंने अपने पीछे जो ज्ञान का भंडार छोड़ा है वो आज भी भारत के लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।